हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग रोज एक के जो सीजीएल 2022 में आपके पेपर हो चुके हैं उनको सोल्व कर रहे हैं मैथ वाले। तो ये सेकंड शिफ्ट का है जो 1 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था। उसकी सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर है वो मैथ्स का हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला आपको क्वेश्चन दिया था, यदि एक त्रिभुज के कोण x माइनस 46 डिग्री और x प्लस 96 डिग्री और 8x डिग्री 2x का मान क्या होगा। तो ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, x माइनस 46 प्लस सेकेंड है x प्लस 96 प्लस 8x, और इन तीनों का जो टोटल आएगा वो आएगा हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी 180 डिग्री। तो देखिए x प्लस एक्स 2x और प्लस 8x यानी 10x। ठीक है, ये 46 माइनस के हैं और प्लस के अपने पास 96 हैं। तो कितने बचे यहाँ पे प्लस के 50, वो इधर जाके माइनस हो जाएंगे 50। तो ये आ गया 10x का मान 123। तो x का मान कितना आ गया 13। अपने को पूछा 2x, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 26 डिग्री। अगला देखिए, कह रहा है एक्स की घात 9, एक्स की घात 5, एक्स की घात -4, एक्स की घात 0, एक्स की घात -6 को सॉल्व करें। ये हम घातांक और करने में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिए बेस सभी का x है, पावर ऐड करेंगे तो 9 और 5 14 और माइनस के 4 है। ठीक है, तो 14 में से 4 गए 10, 10 में से 6 गए 4 और 0 जोड़ दोगे तो ये क्या रहेगा अपना 4। तो इसका आंसर आ जाएगा x की घात 4। सिंपल सा था। नेक्स्ट है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला। देखिए एक आपके पास होता है फॉर्मूला डायरेक्ट, 2022 में डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बेस पे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप फॉर्मूले जरूर देख लीजिए। तो साइन सी प्लस साइन डी, और एक बार जब लास्ट में पेपर हो जाता है उसके बाद में ज्योमेट्री और इनके कोशिश करूंगा कि फॉर्मूले आपको हर एक क्लास में जैसे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, मेंसुरेशन वगैरह के मैं इनको डाल दूंगा। तो साइन सी प्लस साइन डी जो अपने पास होता है ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन। ठीक है, दूसरा साइन सी, सॉरी, माइनस साइन डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, और इनटू में होता है साइन सी माइनस डी अपॉन। तो यहाँ पे देखिए ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डायरेक्ट फॉर्मूला था, ये माइनस वाला ये पूछा था। तो ये होता है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2, तो 2 कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है तो ये इसका आ जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी आपका क्या होता है, उसमें दोनों क्या आएंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी। बता देता हूं आपको, ये क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और cos c माइनस डी क्या हो जाएगा, उसमें दोनों साइन आते हैं, ठीक है, वो होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस सी अपॉन 2। तो ये इनके फॉर्मूला होते हैं, ये आप याद रखें। ठीक है, अगला देखिए, इसमें अगर एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पे 10, 5, 15% की वृद्धि होती है तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए पहले 10 की हो रही है, फिर 5 की, फिर 15 की, तो इसको हम सक्सेसिव से करेंगे। ठीक है, तो 10% आपको पता है कि कितना होता है फ्रैक्शन में 1/10। पहले 10 था, एक बढ़ जाएगा तो 10 से एक बढ़ेगा कितना हो जाएगा 11। 5% आपका होता है 1/20, परसेंटेज में सब हम पढ़ चुके हैं। तो पहले 20 होगा, एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 21। 15% होता है आपका 3/20। ठीक है, इसी को तो 3 से गुणा किया, 5 का 3 गुना, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए। तो पहले 20 था और 3 बढ़ जाएगा तो 20 और 3 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपस में कोई कट रहा है कॉलम में, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनको अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 20 का वर्ग करेंगे 400 और 10 4000, यानी पहले वाली प्राइस स्कूटर की 4000 थी, तो अब ये प्राइस हो जाएगी। तो पहले 21 और 23 को हम गुणा कर सकते हैं, 21 गुणा 3 63, 6 21 दूनी 42, 42 और 6 48। और अब इसको 11 से गुणा करना आसान होता है, लास्ट वाले डिजिट से चलें, 3 8 और 3 11, 12 और एक 13 और लास्ट में 4 और एक 5। ये मैंने वीडियो भी डाला था एक शॉर्ट कि 11 से किसी भी संख्या को फटाफट हम कैसे गुणा कर सकते हैं।
देखिए पहले मूल्य था 4000, अब हो गया 5313। तो यहां से देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है 1313 इंक्रीज। किससे? 4000 से। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है, तो दो जीरो हमारे कट जाएंगे। अब 40 का इसमें भाग देंगे तो देखिए पहले अपने 131 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 120 बचेंगे कितने? 11। फिर आगे 3 उतार लेंगे, फिर 113, इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, 80। तो यहां से बचे हमारे पास कितने? 20 30 33/40। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 32 सही 33/40। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज के परिगत, यानी एक समबाहु त्रिभुज है तो इसके परिगत वर्त की त्रिज्या, बाहर ऐसा वर्त खींचे जो तीनों शीर्षों को टच करे। तो ये जो रेडियस होती है ना, ये हमें फाइंड आउट करनी है बाहर वाली। ये होती है त्रिभुज की भुजा यदि ए है तो ए अपॉन √3। और अंदर वाले की रेडियस, अंदर यदि अपने एक वर्त बना दे तो इसकी रेडियस जो होगी स्मॉल आर, ये होती है ए अपॉन 2√3। तो ये कई बार इनका एरिया पूछ लेता है, एरिया का रेशियो क्या होगा और रेडियस से। तो देखिए ए अपने को दी गई है 12, तो ये हो जाएगा 12/√3। 12 को आप लिख दोगे 4 × 3, और √3 से आपका 3 कट जाएगा √3 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 4√3। तो पीछे के पेपर सोल्व करने से, मॉक देने से ये फायदा हो जाता है कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए इसमें आपको ये भी पता है कि कैपिटल आर क्या होती है समबाहु की, स्मॉल आर क्या होती है, इनका रेशियो सब कुछ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इनका यदि रेडियस का रेशियो भी निकालोगे तो √3 से √3 कटेगा, ए से ए कटेगा, दो इधर आ जाएगा, इनका अनुपात होता है 2:1। क्षेत्रफल का हो जाएगा 4:1। तो ये सारी चीजें आपके मॉक से क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है टॉपिक वाइज। अगला देखिए, उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम के बीच का रेशियो जिनका एलसीएम 48 और संख्याओं का गुणनफल 384 है। तो ये हमें पता है कि होता क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यदि दो संख्याएं हैं उनको यदि अपन गुणा कर दें तो बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अपने को क्या दिया है? एलसीएम दिया 48, एचसीएफ अपन यहां से निकाल लेंगे, और इनका गुणनफल दिया 384। ठीक है, तो देखिए 48 से इसको काट दें, 16 से काटेंगे तो ये 3 बार, ये 16 दूनी 32, 6 16 चौक 64, और 3 से 8 बार। तो देखिए एलसीएम तो आ गया कितना अपना 8, और एलसीएम आपको 48 दिया था, इनका रेशियो पूछा तो ये आ जाएगा 1:6। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। ठीक है, ई की बात कर रहा है, ये रहा ई। इसमें कुल वस्तुओं की संख्या दी गई 4000 टोटल, जिसमें से एसी है, कूलर है, पंखा है। इनका रेशियो है 5:1:4 का। एक तो एसी है, एक कूलर है, और एक फैन है। रेशियो में बात करें तो एसी 5 होंगे तो कूलर 1 होगा और पंखे होंगे 4। इसके बाद आपको कह रहा है दशमलव के 3 स्थान तक निकालना। ये मान लें कि ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही है, यानी 4000 जो वस्तु थी वो 4 की पूरी 4000 बेची जा रही है, और दी गई सभी दुकानों से केवल 3 ही वस्तु बेची जा रही है, यानी कूलर, एसी, पंखा, इनके अलावा उन दुकान में कोई वस्तु नहीं है। देखिए परसेंटेज में पूछा है तो एक्चुअल हमें निकालने की जरूरत नहीं है, कि पहले यहां से हम संख्या निकालेंगे 4000 में से कूलर कितने हैं, फिर एक की प्राइस, यहाँ देखिए प्रति यूनिट है तो एक की प्राइस दी गई है, तो उसको हम यदि इंटू करें, ठीक है, 8000 से, तो ऐसा नहीं करना, एक्चुअल आपको मान पूछता तब ये करना था। डायरेक्ट परसेंटेज में पूछा, डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहां से देखिए रेशियो ले लेते हैं, दो जीरो सभी का कैंसिल हो जाएगा, अब नहीं कट रहे आपस में। तो कूलर हमारे पास का मूल्य आ गया 80, और कूलर है कितने? एक। तो कितने रुपए मिलेंगे एक कूलर का? 80 रुपए। ठीक है, ये कूलर से आ गया। ये एसी पे, एक एसी की कीमत 265 है, तो पांच की कितनी होगी? 265 × 5, 26 × 5 130, और एक जो है 1300, और 5 × 5 25, तो ये आ गया 1325। एक पंखे का 122 है और 4 पंखे हैं, तो इंटू करेंगे 122 × 4, तो ये आ गया 488। ऐड कर लेंगे 18 19, 4 3 7 1 8 और 1
ठीक है। तो टोटल जो राजस्व यहाँ से आएगा, कुल कीमत आएगी, वो आई हमारे पास 1893। उसमें से कुल रुपए कितने मिले? 80 रुपए। प्रतिशत में निकालें तो 100 से गुणा करेंगे, तो 2 जीरो लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए, पॉइंट में दिया गया है। अब एक बार आप आंसर देखोगे तो 8 पॉइंट है, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो आपको ये पता है 10 बार तो भाग नहीं जाएगा। कब जाता है? जब ये 18,930 होता, तो ये तो नहीं हो सकता। 8 बार भी नहीं जाएगा। अब ये दो ऑप्शन है। अब देखिए, 18 को आप 4 से गुणा करते हो तो 72। ठीक है। या इसको लगभग आप 19 मान लो, 1900 मान लो, तो 19 को आप 4 से गुणा करोगे तब तो 7600 जा रहा है, इसमें चला जाएगा पूरा पूरा। तो 3 बार से ज्यादा जा रहा है, नहीं, 4.22% आपका आंसर आ जाएगा। पूरा आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। पॉइंट आपके ऑप्शन दूर दूर है, तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अगला देखिए, राज्य S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, S3 यानी 400, और S4 से भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, ये 500। तो देखिए, 2 जीरो कटेंगे, रेशियो आ जाएगा 4:5। अगला है, यहाँ पे एक टेबल दी गई, कह रहा है प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम मैक्सिमम अंक 100 हैं। तालिका के आधार पर पूछा कि उन छात्रों की संख्या कितने जिनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत अंक 80% या उससे अधिक है। तो देखिए, स्टूडेंट यहाँ पे दिए गए 6, सब्जेक्ट यहाँ पे एसएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है। 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, प्रत्येक में 100 नंबर का पेपर था। तो कह रहा है उन छात्रों की संख्या, टोटल नंबर पूछा है जिनके टोटल जो कुल प्राप्तांक है प्रतिशत, वो 80 से ज्यादा हो। इसका मतलब प्रत्येक विषय में 80-80 होंगे, तो 80% आएंगे, या उससे ज्यादा हो। या टोटल 4 पेपर हैं, 100-100 नंबर के, तो 400 नंबर के हैं, और इनका 80% यदि आप निकाल लो, तो ये कितना आ गया? 320। यानी टोटल उसके चारों सब्जेक्ट में 320 या इससे ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए, पहले स्टूडेंट के 80 से ऊपर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी 80 है, तो ये तो एक है ही 80% का। यहाँ देखिए, 90 80 से ज्यादा है, ये भी 80 है, ये 85 85 ये भी ज्यादा है, तो ऐड वैड कुछ नहीं करना। इधर देखिए, इसके इसमें 80 है, इसमें भी 80 है, लेकिन इधर तो इसके 65 है, यहाँ 70, दोनों में 80 से कम, तो इसके तो नहीं 80। इधर देखिए, 85 है, ये 80 है, ये 82 है। यदि दो इधर दे देगा तो भी ये यहाँ तो 80 होगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा? 77। तो इधर अपने पास कितने हैं? 5 ज्यादा है, तो इसके भी 5 इधर देगा, तो इसके भी 80 बन रहे हैं, 3। इसके बाद देखिए, 80 है, ये 75 है, ये 85, 5 इधर देगा, तो ये भी 80, ये भी 80, लेकिन ये 75 है, तो ये भी नहीं होगा। इसके 80 से ज्यादा है, तो कितने आ गए? 1 2 3 4 स्टूडेंट जिनके 80 से ज्यादा है, तो कुछ भी नहीं करना था, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं। अगला है कि साइन 30, साइन 40, साइन 50, साइन 60, और इनका मान पूछा अपने को। देखिए, साइन 30 का आपको पता है, 40 का भी पता है, 50, सॉरी, 40 50 का नहीं पता, 60 का पता है। इसको देखिए, साइन 30 का मान रख दीजिए। ठीक है, 1/2 इंटू, या फिर इनको अपन एक में चेंज कर लेते हैं, मान रखने की बजाय इनको एक में चेंज करते हैं, क्योंकि नीचे देखिए कॉस में, सभी में कॉस 30 40 50 60। तो साइन 30 जो होगा, ये आपका है 90 - 60, तो ये किस में बदलेगा? कॉस 60 में। फिर है साइन 40, ये 90 - 50 यानी कॉस 50 हो जाएगा। फिर साइन 50, 90 - 40 यानी कॉस 40, और साइन 60 यानी 90 - 3 कॉस 30। नीचे भी सेम यही है आपके पास, तो ये आपस में कटेंगे, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग 10 20 40 दिन में कर सकते हैं। ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए, ए कर रहा है इसको 10 डेज में, बी कर रहा है 20 डेज में, और सी कर रहा है 40 डेज में। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना? 40। तो ये हमारे पास आ जाता है कुल कार्य, टोटल वर्क। उसके बाद हम निकालते हैं इनका एक दिन का काम। वो कैसे निकालते हैं? जो भी ये कुल काम होता है, इसमें इनका भाग देते हैं। ठीक है, भाई 10 दिन में पूरा 40 मिनट कर रहा, तो एक दिन में करेगा 40/10, यानी 40 में 10 का भाग दोगे 4 यूनिट। बी करेगा 2, और सी करेगा 1 यूनिट। अब ये कह रहा है कि ए तो प्रत्येक दिन ही काम करेगा, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा। जैसे ही तीसरा दिन आएगा, तो ये क्या करेगा? बी और सी को भी यहां से बुला लेगा। फिर वापस चौथे दिन अकेला काम करेगा, पांचवें दिन अकेला करेगा, फिर जैसे तीसरा दिन होगा अगला, तब ये वापस बी और सी को बुला लेगा, और इसी तरह काम आगे
चलता रहेगा। तो देखिए पहले दिन ए करेगा 4 यूनिट, दूसरे दिन अकेला 4, तीसरे दिन तीनों करेंगे तो तीनों कितना करेंगे, 4 2 6 और 1 7 यूनिट, फिर ये 4, फिर ये 4 और फिर ये 7 यूनिट। इसी तरह 3 दिन से ये जो काम होगा ना, ये प्रत्येक 3 दिन से काम रिपीट होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले वाले शिफ्ट में भी आया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी आता है, फिर तीसरे दिन सी आता है, इस टाइप का जितने दिन से काम रिपीट होता है सबसे पहले वो देखिए आप। तो यहाँ पे काम रिपीट हो रहा है 3 दिन से। 3 डेज की अपन बात करें तो 3 दिन में टोटल काम देखिए कितना हो रहा है, 4 4 8 7 15। तो अगले 3 दिन में भी वही 15 होगा। तो ये हमारा यहाँ पे तो है काम, वर्क, और ये है टाइम। टोटल कितना है 40। तो 40 के पास पहुंचने के लिए 15 को किससे गुणा करें, देखिए 3 से करोगे ज्यादा हो जाएगा तो गुणा करेंगे 2 से। तो इधर तो आ गया 6 दिन और इधर काम हमारा कंप्लीट हो गया 30 यूनिट। बचा कितना है 40, यानी 10 और शेष बचा हुआ है। टोटल 40 था, है ना। तो अगले दिन कौन आएगा, 7वें दिन कौन आएगा, ए अकेला आएगा, ये 4 यूनिट कर देगा। फिर वापस 8वें दिन ए अकेला आएगा, फिर एक दिन में 4 यूनिट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 8 दिन में हमारे पास काम कितना हो गया, 38 यूनिट। 40 था, अब बचा हुआ कितना काम बचा है, 2। अब 9वें दिन कौन आएगा, जैसे तीसरा दिन होगा यानी 9वां दिन होगा, कौन आएगा, बी और सी भी आ जाएंगे। ये तीनों एक दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं, करना 2 ये कम करना है तो 7 का भाग दे दीजिए। तो 8 दिन ये और 2/7 ये, तो आ जाएगा 8 से 2/7। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है ओ इस वर्त का केंद्र है, एक सर्कल अपने पास, ओ इसका सेंटर है। बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा वर्त को क्यू पे स्पर्श करती है। पी से खींच रहा है और कहाँ पे स्पर्श कर रही है, क्यू पे। यदि पी क्यू की लंबाई जो है वो 24 हो और ओ से क्यू 10 हो, ओ इसका सेंटर है, ओ से क्यू अपने पास है 10, तो ओ से पी का मान अपने को पूछा, ओपी का मान। तो ये आपको पता है कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट और रेडियस, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल होता है 90 डिग्री। ये 90 होगा तो ये इसका क्या होगा, इसके सामने इसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होगा। तो ये जो ट्राइंगल अपने पास यहाँ पे है, ओ ओ क्यू पी, ये कौन सा ट्राइंगल अपने पास, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में देखिए आधार 10 है, लंब 24 है, तो कर्ण आपको बताया कितना होता है, 26 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 26 आएगा, जबकि इसमें 13 दिया हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा 26। हो सकता है कि इंग्लिश वाला जो वर्जन हो उसमें ये सही दिया गया हो, ठीक है, या इसमें कुछ मिस्टेक हो। तो क्वेश्चन आप जब भी आपको डाउट हो, लेकिन इसमें तो होगा नहीं, हिंदी वाला करोगे तो 26 ही आएगा। चलिए अगला देखिए, ये ट्रिपलेट आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये ट्रिपलेट बहुत ज्यादा काम आएंगे, आप जैसे जैसे पेपर हम सोल्व करेंगे आप देखोगे ट्रिपलेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ट्रिपलेट मतलब ये आपको याद है रेशियो इनका, कि ये 10 हो, ये 24 हो, तो कर्ण 26 होता है। तो आपको पाइथागोरस वगैरह कुछ नहीं लगाना, याद है तो ठीक है। ये भी मैं आपको एक चार्ट में बता दूंगा खूब सारे। इसमें कह रहा है 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपात यानी मेन प्रोपोर्शन, 5 और 8 का तृतीयानुपात थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो। देखिए जैसे दो संख्या आपके पास है ए और बी, तो मीन प्रोपोर्शन की यदि बात करें मध्यानुपाती, ये होता है √a × बी। और थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें अपन तृतीयानुपाती, ये होता है b² / a। तो यहां से देखिए इन दोनों को गुणा करना है, 1.6 गुणा 3.6, और इनका क्या लेना है, वर्गमूल। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 4, और 36 का 6, और नीचे 100 है तो बाहर कितना आएगा, 10। तो 6 × 4 24, तो ये आ जाएगा अपने पास 2.4। रेशियो लेना है थर्ड अनुपात से, तीसरे अनुपात से, तो 20² यानी 8 का वर्ग 64 और ए का मान 5, भाग देंगे 12 बार 60, फिर 8 बार 40, तो ये आ जाएगा 12.8। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब देखिए 8 से कट रहा है 3 बार, और ये 8 से कट रहा है 16 बार, तो इसका रेशियो अपने पास आ जाएगा 3:16। ठीक है। तो देखिए अभी आपने पेपर यदि सोल्व किया या देखा तो आपको पता चल गया मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया sin 30 cos 60 माइनस cos 30 sin 60 का मान। तो sin A cos B माइनस cos A sin B। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, sin A माइनस B का। तो sin
ए का मान आपको जैसे दिख गया यहाँ पे 30 और बी का मान है 60, तो -60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, साइन -30 और ये होता है साइन माइनस थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा -30 डिग्री। देखिए पीछे साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला था डायरेक्ट, और यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट है साइन ए माइनस बी वाला, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए। अगले में करा, एक दुकानदार एक वस्तु को 10 और 20% की क्रमिक छूट पे बेचने पे 44% का लाभ प्राप्त करता है। उसी वस्तु को 15% के छूट पे बेचे तो शुद्ध लाभ क्या होगा। देखिए क्रमिक छूट है तो पहले इनकी एक छूट निकालें, तो 10 और 20 30, और उसमें से फिर इनका गुणा करके 100 का भाग दोगे, यानी 2 घटा देंगे, तो एकल छूट जो आएगी वो आएगी आपके 28%। कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, पिछले पेपर में भी किया था से। तो 28% की छूट दे रहा है। अब 28% देखिए कितना होगा, यानी 28/100, 4 से कटेगा 7 बार, 4 से कटेगा 25 बार। छूट मिलती है मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। यदि ये 25 रुपए मार्क प्राइस और 7 इस पे छूट देगा, तो वो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 18 रुपए। इसके बाद करें, इस टाइप का छूट देने पे उसको 44% का लाभ हुआ। 44% यानी 11/25, यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास 25 होगा, तो इसको 11 का क्या होगा, लाभ होगा। तो 25 में आप 11 जोड़ दीजिए, आ गया 36। यहां से देखिए सेलिंग प्राइस 2 बार आ रहा है, तो इसको बराबर करेंगे। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये 36 है, तो 18 का डबल है, तो इधर भी मैं 2 से गुणा कर दूं। तो देखिए मार्केट प्राइस आ गई 50, सेलिंग प्राइस आ गई 36, और कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी, 25, सेम रहेगी। अब कह रहा है कि उसी वस्तु पे यदि 15% की छूट दे, ठीक है, यानी 50 रुपए मार्क प्राइस होगी, इस पे 15 की छूट देगा तो लाभ कितना होगा। देखिए 15 की छूट दे रहा है, इसको या तो आप 2 से गुणा कर लीजिए, तो 100 बन जाएगा, और 100 पे 15 की छूट देगा तो आपको पता चल जाएगा कितने में बेचेगा, 85 में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं करो तो 50 है, इसका 15% निकाल लो, बात एक ही है। तो सभी को 2 से गुणा कर दो। तो ये अंकित मूल्य 100 है, इस पे 15 की छूट, तो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस नया वाला कितना होगा, न्यू आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 85 रुपए। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना अपने पास, 25 गुणा 2 50, तो 50 में खरीद के 85 में वो बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 35 का। किस पे, 50 पे, और गुणा 100। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 70% उसको प्रॉफिट। अगला देखिए, कह रहा है कि समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल है x² y²। भुजा ई एफ, ये जो साइड है ये आपको ए दी है, और बीसी इसी के संगत भुजा का अनुपात आपको पूछा गया है। देखिए दो यदि ट्राइंगल आपके पास सिमिलर हो, तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा, यानी बीसी अपॉन ई एफ होगा। यदि एरिया दे रखा है, तो उस एरिया का आपको वर्गमूल लेना है, यानी x² का वर्गमूल x और y² का y, इनके बराबर। और यदि आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, उसके बाद वो कुछ भी बोले, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर या साइड, और एरिया पूछे तो जो दिया उसका स्क्वायर कर देंगे, और एरिया दे के कुछ पूछे तो एरिया का वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बीसी की हमें लंबाई पूछी है और ईएफ का मान दिया ए, तो ये आ जाएगा, इधर गुणा होगा ए एक्स अपॉन वाई। अगला देखिए, एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में, यानी जिस तरफ धारा बह रही है उसी दिशा में जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। एक निश्चित दूरी, यानी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सेम है, डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। डिस्टेंस अपने पास क्या है, दूरी क्या है, समान है। तो 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते समय समान दूरी तय करने में उसको 18 घंटे लगते हैं। जब आपको पता है दूरी बराबर हो, तो चाल और समय का अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा। डाउन स्ट्रीम में यदि उसको 9 घंटे लग रहे हैं, टाइम की बात कर रहा है, तो अप स्ट्रीम में वही दूरी तय करने में उसको 18 घंटे लग रहे हैं, ये दिया गया है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। देखिए टाइम का यहाँ से रेशियो आप देखोगे कि 1:2 है, तो स्पीड की यदि बात करें तो इसका रेशियो होगा 2:1। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का आ गया। जस्ट अभी अपने नाव द्वारा टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ा है। यहाँ से यदि आपको एक्स वाई चाहिए, तो एक बार इनको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, और एक बार 2 में से घटा दीजिए 1। तो ये हमारे पास एक्स का मान, यानी शांत जल में नाव की चाल आ गई 3, और धारा की चाल कितनी आ गई 1। तो यही कह रहा है कि शांत
जल में समान दूरी, उसी दूरी की बात कर रहा है। अब देखिए दूरी आपको लेनी है ना, तो ये देखिए 9 घंटे में जा रहा है पहले, और ये जा रहा है 18 घंटे में। तो यहाँ पे इनका अपना एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या सॉरी ये तो टाइम दिया ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 और एक ही 4। जबकि अप स्ट्रीम में हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 में से एक गया 2। डाउन स्ट्रीम की यदि मैं बात करूं तो 4 स्पीड है, अप स्ट्रीम में कितनी है, 2। अब देखिए दूरी हमें ऐसे लेनी है जिसमें इनका भाग दें अपन, तो कितना आ जाए, 9। या आपके पास ये स्पीड है और ये समय है, तो दूरी क्या होती है, समय गुणा चाल, तो 9 गुणा 4 36, ये दूरी आ गई। ठीक है, इधर 18 गुना 2 करोगे तो भी दूरी आ गई। ये अपने पास 36 यूनिट यदि दूरी है। अब कह रहा है इसका 3/5 भाग चलना है। कितना चलना है, 36 का 3/5 भाग। और कौन सी स्पीड से, शांत जल में। तो वो कितनी होगी आपकी स्पीड, 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कटेगा। 5 का भाग देंगे तो 7 बार, 7 पंजो 35, स्पीड 2 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट। अगला देखिए, एक परीक्षा में कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था, एवरेज यहाँ पे दिया गया 19। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18-19 लिए गए। ओरिजिनल जो उनके नंबर थे, मूल जो अंक थे वो थे 14 और 15, लेना कितना था उनका टोटल, 29। जबकि गलती से बाई मिस्टेक यदि अपन बात करें, बाई मिस्टेक उनके कितने अंक लिए गए, 18 और 19। यानी कितने ले लिए गए, 37। यानी लेने 29 थे, जबकि उसने टोटल में कितने ले लिए, 37। यानी कितने ज्यादा यहां से लिए, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। यानी 8 ज्यादा ले लिए, तो अब वो अपन टोटल में से घटाते हैं। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। कितने की एरर आ रही है वो यहाँ पे लेंगे अपन, 8 बटे आपको बताया था टोटल नंबर लेना है, कितने स्टूडेंट है, 25। और ज्यादा ले लिए कि, तो आपको पता है माइनस करना, और किस में से माइनस करेंगे, पहले वाले एवरेज में से। तो 19 में से अपन इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में कोई बात नहीं। देखिए 25 का भाग 8 में नहीं जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 0। तो 25 गुणा 3 75, 5 बचेंगे, फिर 50 में कितनी बार, 32। तो 0.32 इसमें से घटा दोगे तो ये आ जाएगा 18.68। ये डायरेक्ट बताया था, एरर वाले क्वेश्चन करवाए थे आपको एवरेज में पूरी क्लास में। यहाँ पे कह रहा है एक्स एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि के प्लस के की पावर -1 यानी 1/k इक्वल टू -2 है। इसका मान पूछा है। देखिए डायरेक्ट आप वैल्यू से कर सकते हो, यदि के इक्वल आप -1 मान लो तो ये -1 होगा, और ये 1/-1 ये भी -1 होगा। तो -1 और -1 कितना आ गया, -2, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, बाकी आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है। तो के स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पे -1 रखोगे तो 4 गुणा -1, तो माइनस का 4 और -2 बट्टे ये 1 हो जाएगा, ये -1 ये -5, ये तो कट गया। माइनस के ऊपर 6 है और प्लस का 1 है, तो ये बच्चा -5 अपॉन -5, यानी कितना आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। अगला देखिए, 8127 को 8 से भाग दे तो शेषफल। देखिए कितने मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो फिफ्थ क्लास के बच्चे को देना चाहिए कि भाग दें तो शेष क्या आएगा, तो इस संख्या में भाग देना है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के यदि 3 अंकों में भाग चला जाए पूरा पूरा, तो पूरी संख्या में जाएगा, या जो शेष बचे वही शेष बचेगा। तो इसमें देखिए एक बार भाग जाएगा, बचेंगे कितने, 4, फिर 7, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार, 8 पंजो 40, तो बचे कितने, 7, तो ये शेषफल आ जाएंगे। अगला देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को, ठीक है, 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु में ढाला जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाते हैं तो हमेशा वॉल्यूम उनका जो होगा वो हमें क्या रहेगा, बराबर। एक शेप है आपका सिलेंडर है, उससे आप कोन बनाए या स्पेयर बनाए या क्यूब क्यूबॉइड कुछ भी बनाए, उनका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, बराबर। बस इतना ही, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और ऐसा क्वेश्चन हर शेप में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्धगोले से बना रहा है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4। इससे क्या बना रहा है, लंबवर्तीय शंकु। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो वो तो निकालनी, रेडियस इंटू एच, एच है 72 सेंटीमीटर। रख दिया फॉर्मूले। यूनिट देख लीजिए सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये बहुत ध्यान रखना आपको। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा,
3 से 3 भी कैंसिल हो गया। अब बाकी देखिए, ये 2 इससे काट देंगे, 2 से 36, और ये हमारे पास कितना हो गया, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। अब इधर तो आर स्क्वायर है, 9 इधर आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा 16/9 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए, आर का यदि मान निकालें तो इसका अंडर रूट लेंगे, तो 16 का 4 और 9 का 3, तो ये आ जाएगा 4/3। भाग दोगे एक बार, फिर एक बचेगा, उसमें भाग दोगे तो 3 3, ये चलता रहेगा, तो आ जाएगा 1.33 सेंटीमीटर। तो इसका कॉन्सेप्ट यही रहता है कि एक आकृति से दूसरी बना रहा है, वॉल्यूम इक्वल करना है, या इसी एक आकृति से वो 10 बनाएगा तो 10 का वॉल्यूम बराबर रहेगा। इसमें ध्यान इस चीज का रखना, एक तो आपको यूनिट सेम रखनी है, ये कई बार वो चेंज करता है, और एक ही ध्यान रखना है कि आपको डायमीटर देता है व्यास, जबकि फॉर्मूले में आपके पास क्या होनी चाहिए, रेडियस। तो वहां थोड़ा ध्यान देना है। अगला देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्ष में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक होता है। देखिए, उधार दी गई राशि यानी प्रिंसिपल, और उससे ब्याज उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी P+360 होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस ऐसे में हम पढ़ते हैं कि कंबाइंड जो रेट होती है ना, वो होती है आपकी रेट इनटू टाइम, ये होता है। तो रेट कितनी है, 25%, टाइम कितना है, 6 वर्ष, तो 25 × 6, ये आ गया 150। यानी प्रिंसिपल आपके पास मूलधन 100 रुपए होगा, तो 100 रुपए पे 25% की दर से 6 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 150। अब इसमें यही आपको कह रहा है कि ये जो ब्याज मिला अपने को 150, ये उधार दी गई राशि यानी 100 रुपए से 360 अधिक है। यानी 360 जो डिफरेंस दिया है वो इन दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है, 50, 50 का मान आ गया अपने पास, और 100 का मान आपको पूछा प्रिंसिपल। तो ये 2 और 36 × 2 72, 720 रुपए। नेक्स्ट, पाई चार्ट दिया है, केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण का मान। देखिए, केरल ये वाला 200 मिलियन यूनिट कर रहा है टोटल। देखिए, ये जो टोटल इनको कर लें, ये टोटल आएगा, वो आएगा 360 की वैल्यू, यानी 360 डिग्री का मान। और अपने को कितने का निकालना है, 200 का, जो आपको पूछा उससे गुणा कर देंगे। अब इनको टोटल करें, देखिए 240 और 160, तो ये हो गया 400, ठीक है। इधर देखिए 220 और 180, ये भी कितना हो गया, 400, 400, 800, 200, 1000। नहीं, 1000 यूनिट का मान 360 है, डिग्री है, तो 200 यूनिट का कितना होगा, तो 200 से कटेगा 5 बार, और 5 से 360 कट जाएगा 72 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। अगला देखिए, यहाँ पे दिया x+1/x 5√2 है, तो x⁴ प्लस x⁴ मतलब x⁴ प्लस 1/x⁴ इसका मान पूछा है। देखिए, ये आपको पता है कि पहले यदि इसका स्क्वायर कर दे, x² प्लस 1/x², जैसे आपके पास है x+1/x बराबर k है, तो x² प्लस 1/x² अलजेब्रा में पढ़ते, ये होता है k² - 2। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और √2 का 2, तो 25 × 2 यानी 50, और उसमें से 2 घटा दोगे तो 48। फिर एक बार और वर्क करेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ आएगा। इधर 48 का वर्क, इसके लिए डायरेक्ट आपकी 2 मिनट की मैंने वीडियो डाल रखी है कि डायरेक्ट कैसे वर्क करेंगे। 50 से 2 कम है तो 2 का वर्क 4, 2 डिजिट लेंगे 0 4, 15 में 8 जोड़ दीजिए 23, इसका वर्क और -2, तो यह आ जाएगा 2300 डायरेक्ट देख। ठीक है, अगला देखिए, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है। देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाभ दिया गया है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या है आपके पास, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कह रहा है यदि लाभ 15% है, इसका मतलब प्रॉफिट है, तो ये जो 1200 रुपये हमें दिया गया है, ये 15% का मान है। विक्रय मूल्य पूछा है, यदि 100 रुपये क्रय मूल्य होगा, 15 का लाभ होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा आपके पास 115, ठीक है। ये देखिए 15 से कट जाएगा, 15 × 120, 80, इसको गुणा कर देंगे तो 0, और 15 × 8 120 यानी 12, और 8 को 100 से गुणा करेंगे 800, और 100, ये हो गया अपने पास 1200, ये हो गए, तो 800 और 1200 कितना हो गया, 9000।
ठीक है, यानी पहले 100 से गुणा कर दिया 8,000, फिर 15 को अपने 80 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 1200, तो ये आ गया 9,200 इसका आंसर। ठीक है, तो ये थे 1 दिसंबर 2022 को जो आपका सीजन 22 प्री का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, उसकी क्वेश्चन थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन।